हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में मोल्ड विजार्ड का ट्यूटोरियल देखेंगे। मोल्ड विजार्ड के अंदर हम इस पार्ट को बनाएंगे, इसका मोल्ड बनाएंगे, इसको 4 कैविटी का मोल्ड बनाएंगे और इसका अंडरकट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको रिलीज करने के लिए मैं लिफ्टर प्लान करने वाला हूँ। और लिफ्टर क्यों प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे स्लाइडर भी चल सकता है, पर मैं नहीं चाहता कि पार्ट पे यहाँ पे निशान आए, क्योंकि स्लाइडर का निशान आएगा जब वो बट करेगा, तो मैं नहीं चाहता स्लाइडर का निशान आए। तो एस्थेटिक रखना चाहता हूँ मैं पार्ट को, इसलिए मैं लिफ्टर चलाना चाहता हूँ। जो लिफ्टर होगा वो इंटरनल अंडरकट यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने पार्ट को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद हम मोल्ड विजार्ड के टैब पे जाएंगे। उसके बाद सबसे पहला हमारा स्टेप होता है इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करने का। इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करने के बाद हम इसको पाथ देंगे जहाँ पे आपको सारी फाइल्स चाहिए जो सेव होंगी। मैं ओके करता हूँ और मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ। मैं इस पार्ट को एबीएस का बनाने वाला हूँ, यानी कि 0.6% श्रिंकेज। इसने खुद श्रिंकेज फैक्टर 1.006 ले लिया। अगर मैं दूसरा कुछ सेलेक्ट करता तो उसके हिसाब से ये खुद श्रिंकेज डाल देता। तो मैंने एबीएस लिया, 0.6% श्रिंकेज के हिसाब से इसने वैल्यू ले ली। और मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये कुछ पार्ट फाइल्स बना रहा है, तो मैंने शुरू इससे किया था और अब मैं इस पार्ट फाइल पे आ गया हूँ। मेरे को एनएक्स ने खुद यहाँ पे डायरेक्ट किया है। अब क्या करेंगे, मोल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी डायरेक्शन अलग हो जाए, तो आप इसको डबल क्लिक करके इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हो। फिलहाल मेरे को डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। तो इसी डायरेक्शन में मैं चलना चाहता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखो एक बॉक्स आसपास आपको दिख रहा है जो पहले भी दिख रहा था। तो अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने WCS चेंज नहीं किया है। अगला स्टेप हमारा होगा रीजन्स चेक करना। यहाँ पे इस कमांड से हम रीजन चेक करेंगे। रीजन चेक करने में क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने रीजन चलाया तो ये कोर कैविटी डिसाइड करने के लिए एक नई पार्ट फाइल बना रहा है पार्टिंग के नाम से, और मेरे को कुछ ऐसा प्रीव्यू दिख रहा है। तो इस विंडो के खुलने पे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा और इंटरनली 1.1 सेकेंड लगा के इसने पहचान लिया है कि कोर और कैविटी क्या रखना चाहिए। इसको देखने के लिए मैं रीजन के अंदर जाऊंगा। रीजन के अंदर कैविटी रीजन को ब्राउन कलर मिलेगा, कोर रीजन को ये हल्का सा ब्लू कलर मिलेगा, और जो फेस नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं उसको ये सायन कलर मिलेगा। अभी कलर नहीं दिख रहा है, कलर दिखेगा जब मैं सेट करूंगा। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ कलर क्लिक करके, पर अभी जो बाय डिफॉल्ट है मैं उसी पे चलना चाहता हूँ। तो सेट रीजन कलर करता हूँ मैं, तो ब्राउन सारा कैविटी का कलर आ गया। और पलट के देखेंगे तो कोर का सारा रीजन आ गया, है ना। अब कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो रीजन अनडिफाइंड है। 24 फेसेस ऐसे हैं जो ना कि कोर में आ रहे हैं ना कैविटी में आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को कोर पे ही लेना चाहूँगा। ऑब्वियसली प्रोट्रूडिंग पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि कोर पे ही रहे मेरा पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोर सेलेक्ट कर देता हूँ और इस सारी चीज़ों को, ये भी जो मैं अंडरकट रिलीज करने वाला हूँ यहाँ पे लिफ्टर लगाने वाला हूँ, इसको भी मैं कोर में लेता हूँ। ठीक है, एक ही साइड है। और ये करने के बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद हम कर देंगे ओके। ठीक है, अब आपको कलर दिख रहा है, कैविटी का ब्राउन और कोर का ब्लू होना चाहिए। और जो अनडिफाइंड थे वो भी अब ब्लू हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं पैच करना चाहता हूँ। पैच का मतलब कि शट ऑफ सरफेस बनाना चाहता हूँ इस रीजन का, है ना। यहाँ पे तो होल ही आ रहा है, इलोंगेटेड होल। इसका मतलब यहाँ पे मटेरियल नहीं भरेगा, है ना। और ये एरिया यहाँ पे भी मटेरियल नहीं भरेगा। इसका मतलब मेरे को ये जगहें पैच करनी पड़ेगी। पैच के लिए मैं पैच सरफेस कमांड में जाता हूँ। यहाँ पे टाइप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बॉडी होना चाहिए। और आप जैसे ही इस बॉडी पे क्लिक करोगे तो ये लूप आपको दिखाएगा। फर्स्ट लूप देखो हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट लूप इसने डिटेक्ट किया। सेकंड लूप यहाँ पे और थर्ड लूप यहाँ पे। इन तीनों लूप पे कोर कैविटी के हिसाब से अपने आप ये शट ऑफ सरफेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब मैं
क्या करता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ और इस कमांड से आने के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और सारी सरफेस पैच हो जाएंगी। एक सरफेस पैच नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ऐसी, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो दोबारा से उस कमांड को चला सकते हैं, या डिलीट करके दोबारा से पैच कर सकते हैं। इस बॉडी को पैच करना है, 3 लूप सेलेक्ट हुए, अप्लाई करेंगे, हो गया। ठीक है, सारी शट ऑफ सरफेस क्रिएट हो गई हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं रीजन्स को डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने बता दिया था कि कोर कैविटी आप डिसाइड कर लो, और अब मैं बताऊंगा कौन सा कोर और कौन सी कैविटी होने वाला है। तो मैं चेक रीजन्स के नीचे ही डिफाइन रीजन्स के अंदर जाऊंगा और कैविटी सेलेक्ट करता हूँ। कैविटी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई जब मैंने यहाँ पे टैप किया, और मुझे रीजन क्रिएट कर देना है, यानी कि कैविटी का रीजन क्रिएट कर देना है, और पार्टिंग लाइन भी मैं यहाँ से जनरेट कर दूंगा। पार्टिंग लाइन कौन सा हिस्सा है, यहाँ पे ये पार्टिंग लाइन होगी, है ना, नीचे जो आपको दिख रही है, इस वे में पार्टिंग लाइन होगी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में आपको प्रॉपर मोल्ड बना के दिखाया मैनुअली, तो मेरे ख्याल से आपको इंट्यूशन तो हो गया होगा कि पार्टिंग लाइन कैसे डिसाइड करनी है। इस रीजन में पार्टिंग लाइन कौन सी है, ये जो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा तो कोर खुद डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि मैनुअली भी मैंने आपको दिखाया था, हम एक ही चीज़ बनाते हैं, या तो कोर या कैविटी, दूसरा अपने आप ही बन जाता है। तो मैंने कैविटी बनाया और कोर अपने आप ही बन गया। ठीक है, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ कमांड से बाहर आने के लिए। एक बात और, आप जो भी काम कर रहे हो, पार्टिंग नेविगेटर में जाके अगर आप चाहते हो कि आपको पार्टिंग लाइन देखनी है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे पार्टिंग लाइन आपको ब्राउन कलर की दिखेगी, और प्रोडक्ट बॉडी हटाता हूँ तो आपको ये पार्टिंग लाइन दिख रही है। देखो, हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट बॉडी लेके आ सकते हो। ऐसे ही कुछ भी जो हम करेंगे, पार्टिंग सरफेस वगैरह, हाइड अनहाइड, कैविटी हाइड अनहाइड, आप पार्टिंग नेविगेटर से कर सकते हो। कभी कभी यूज़फुल है, आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम पार्टिंग सरफेस बनाते हैं। हमने पार्टिंग रीजन तो बता दिया, पार्टिंग लाइन तो बता दी, पर हमने पार्टिंग सरफेस ड्रॉ नहीं करी एक्चुअली, है ना। तो मोल्ड विजार्ड में ही जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जाके डिज़ाइन पार्टिंग सरफेस करेंगे। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एनएक्स का एल्गोरिथम स्मार्ट है, उसने मुझे वैसे ही बता दिया कि अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करूँगा, इस एजेस को, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे लिए एक पार्टिंग सरफेस बनाएगा। अगर आपको अपने हिसाब से बनानी है तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, रिबन का और गाइडेड एक्सटेंशन का। रिबन अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें रिबन बिल्डर का यूज़ किया था, ये सेम वही है। तो अभी ये क्या कर रहा है, सीधा शीट्स को एक्सटेंड कर रहा है। तो मैं ऑटो क्रिएट पार्टिंग सरफेस कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो अपने आप एक इमेजिनरी बॉक्स से बाहर पार्टिंग सरफेस आ गई है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पार्टिंग सरफेस दिख रही है। अभी ये एक्स्ट्रा पार्टिंग सरफेस है, अभी हमने इसको कुछ ट्रिम वगैरह नहीं किया है, वो बाद में खुद हो जाएगा। तो मैं इस पार्ट फाइल में वापस आता हूँ, टॉप वाली, है ना। मैं मोस्टली इसी में काम करता रहूँगा। अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं पार्ट फाइल में आके चेंज कर सकता हूँ, वरना मैं टॉप की फाइल में ही रहने वाला हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से वर्क पीस में जाने का। ठीक है, अब वर्क पीस एक्चुअली में कोर कैविटी बना देगा। यहाँ पे हमारे को वर्क पीस मेथड यूजर डिफाइंड ब्लॉक ही करना है। इस वैल्यू को मैं नहीं छेड़ रहा अभी। अगर मैं आपको इस व्यू में दिखाऊं तो लगभग ये अच्छा खासा मार्जिन छोड़ रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे, और यहाँ से भी आप वैल्यू एडिट कर सकते हो, पर फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, मैं इसको एज इट इज़ ओके करता हूँ। तो ये क्या करेगा, कोर कैविटी मेरे लिए बना चुका है ये। अगर मैं आपको यहाँ पे आगे जाके दिखाऊंगा जब हम अपना स्लाइडर वगैरह भी बनाएंगे, हम सॉरी लिफ्टर बनाएंगे, तो उसमें सबट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो आपको दिख जाएगा कि कोर कैविटी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, और जो भी असेंबली है वो मेरी यहाँ पे बन रही है।
असेंबली एलिवेटर में हम देख सकते हैं। और अगर आपको व्यू में आके देखना है और आप आइसोलेट करना चाहते हो कोई कोई चीज़ें, जैसे फिक्स्ड हाफ या ओनली मूविंग हाफ चाहिए, कोर कैविटी चाहिए या ओनली कूलिंग चाहिए, तो आप इसको आइसोलेट करके बस उस पार्ट को देख सकते हो। अभी नहीं चाहिए तो बाद में आएंगे और देखेंगे जब इसका यूज़ पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, कैविटी का लेआउट सेट करता हूँ। मॉडलिंग में गया, मोल्ड वेयर में वापस गया, इसके नीचे ही कैविटी का लेआउट है। मैंने आपको बताया था कि मैं 4 कैविटी प्लान कर रहा हूँ, तो एक कैविटी तो है, दूसरी कैविटी एक्स डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो मैं वेक्टर दे रहा हूँ एक्स का। ठीक है, और ये बैलेंस रहने वाला है। डिस्टेंस मैं अभी नहीं डाल रहा, ना फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि एक एक्स में जो कैविटी आएगी उसका डिस्टेंस और एक जो वाई में कैविटी आएगी उसका डिस्टेंस मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मिलेगी मैं उसके साथ सेटिस्फाइड रहूँगा। स्टार्ट लेआउट करता हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली देखो प्लान कर दिया है ना, एक्स में और वाई में। अब खास बात क्या है कि मेरे को WCS को इसको बीच में रखना है, तो मैं मैनुअली नहीं रखूँगा। एक अच्छा ऑप्शन है ऑटो सेंटर का, और ऑटोमेटिकली हमारा WCS बीच में आ गया। अब मैं इसको कर सकता हूँ क्लोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैविटी और कोर रीजन मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ से। अब आपको असली कैविटी और कोर रीजन दिख जाएगा बनता हुआ। मैंने अप्लाई किया, ओके किया, और कोर पे भी गया, अप्लाई किया, ओके किया, दोबारा से ओके करेंगे। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ बन गया है। तो ये हमारा दिख रहा है हमें कोर जो बन गया है। कोर में सारी एक्सट्रूडेड सरफेसेस, प्रोट्रूडिंग सरफेसेस आ गई हैं, ताकि हमारा जो सैंपल है वो हमारे कोर साइड पे ही आके रुके। कैविटी में हमारा जो भी कैविटी का फेस है वो आ गया। अपने आप ही अगर आप देखो तो कलर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। हमें यहाँ पे काम करना है, तो टॉप की पार्ट फाइल पे ही हूँ मैं, टॉप नेम की पार्ट फाइल पे, और 4 कैविटी भी मेरा बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इस साइज के हिसाब से जो ऑटोमेटिकली आया है उस हिसाब से मैं मोल्ड बेस यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए मोल्ड बेस लाइब्रेरी में जाएंगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड मिलेंगे मोल्ड बेस लाइब्रेरी में। अगर मैं प्लस दबाऊँ तो लिस्ट मिलेगी डीएमई, फुताबा या हास्को। मिसूमी का भी स्टैंडर्ड होता है, ये जर्मन स्टैंडर्ड है यहाँ पे, म्यूसबर्गर। तो मैं डीएमई में ही जाता हूँ, और इसका 2 प्लेट सीरीज़ का एक बना बनाया मोल्ड लेना चाहता हूँ मैं। कैटलॉग भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं इस मोल्ड बेस को डबल क्लिक करता हूँ, और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन विंडो आएगा जो ग्राफिक व्यू दिखा रहा है जो भी ये वैल्यूज़ हैं उनका। तो ये TCP मतलब टॉप क्लैंपिंग प्लेट, तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। मैं इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से क्लैम्प करना चाहता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको 1 कर देता हूँ, और इस मोल्ड की वैल्यू इतनी ही रहने देता हूँ अभी मैं। अगर मुझे बाद में चेंज करना होगा मैं बाद में चेंज करूँगा। उसके बाद बाकी की वैल्यू देखते हैं। ये ए प्लेट है, ए प्लेट की मुझे इतनी वैल्यू नहीं चाहिए एक्चुअली। मैंने अपना कंपोनेंट मेजर कर रखा है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड है, देखो 10-10 mm के हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसको मैं 36 ले सकता हूँ, इसको 106। अगर अब मेरे को बाद में चेंज करना है तो मैं आके दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको सिंपली ओके करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आया। ओके, तो मेरा मोल्ड तैयार है, पर मुझे ये छोटा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको बड़ा करूँगा, यानी कि दोबारा से। एक्चुअली मैं साइज़ मेजर करने के बाद भी सीधा बना सकता था, पर कोई बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 50-50 करता हूँ। 50-50 में है मेरे पास, 50-50 करता हूँ, बाकी सब वैल्यूज़ नहीं छेड़ते, अप्लाई करता हूँ।
और ओके करता हूँ। अब मुझे क्या लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट जगह है, क्योंकि स्टील वीक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये मुझे ठीक लग रहा है ना। 50-50 कन्फिग्रेशन का मैंने डीएमई का 2A सीरीज़ का मोड लिया है। कैटलॉग में आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड पार्ट लगाना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड पार्ट में सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, हम लगाते हैं, लेट मी चेक, यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में गया मैं, पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट में डीएमई के अंदर ही इंजेक्शन में जाता हूँ और लोकेटिंग रिंग लगाता हूँ जिसमें स्क्रूज हों। तो डबल क्लिक किया मैंने और इन्फॉर्मेशन विंडो चलाओगे तो ये विंडो आएगी, दोबारा चलाओगे तो ये चली जाएगी। मेरे को एक्चुअली देखना है तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अभी चेंज नहीं करता। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी, जो डी की वैल्यू है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये डायमीटर है, बाहर का आउटर रिंग का डायमीटर है, ये अंदर का डायमीटर, इनर डायमीटर। तो ये आपके हाथ में, आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वैल्यू मिल रही है और M6 के स्क्रू मिल रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ओके करता हूँ और ऑटोमेटिकली हमारा टॉप प्लेट पे ये देखो माउंट हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेड भी है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा काम आसान हो गया। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में ही इंजेक्शन के अंदर ही स्क्रू बुश बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्क्रू बुश बना लेता हूँ, डबल क्लिक किया, और ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ये एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए कि सपोज़ अगर मैं आपको एन की बात करूँ, है ना, ये जो हाइट आ रही है कॉलर के बाद, तो ये अपना पार्टिंग सरफेस तक आना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मुझे पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस है कितना, ठीक है। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, ये 22 है। मैं इसको ओके करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये यहीं पे रुक गया है ना। अगर मैं इसको हाइड करूँ और इसको भी हाइड करूँ ताकि क्लियर व्यू आ सके, तो मुझे कुछ यहाँ तक चाहिए था, है ना। ये नोज़ल मेरे को यहाँ तक चाहिए था। तो मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ, वो डिस्टेंस कितना है। तो अपने WCS से डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ से लेके नोज़ल तक का, 54 मुझे और ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्प्रू बुश का यहाँ पे लोकेट करूँगा, सब कुछ पहले एक्सपैंड कर लेता हूँ। और ये देखो यहाँ पे आ रहा है, नाम से मैंने लोकेट किया है, एडिट टूलिंग कंपोनेंट, और 22 के अंदर प्लस 54 आप और जोड़ दो, अप्लाई करो और ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पार्टिंग सरफेस तक मेरा, यहाँ पे WCS है, पार्टिंग सरफेस भी था, तो ऊपर से लेके नीचे तक नोजल आ गई, है ना। तो ये कस्टमाइज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी एक्चुअली मैंने देखा होगा आपने कि स्प्रू बुश को इतना कस्टमाइज़ नहीं किया, मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, क्योंकि अभी मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मोल्ड विज़ार्ड कैसे काम करता है। जब एक्चुअल मोल्ड बनेगा तो हम सब कुछ अच्छे से देखेंगे, है ना। और वैसे भी अगर आप कस्टमाइज़ बनाना चाहो तो आप ये वैल्यू अपने मन से खुद भी इनपुट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मशीन का नोज़ल जो है वो रेस्ट करेगा, और लोकेटिंग रिंग क्या करेगी, मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से अलाइन करने के काम आएगी, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब हम फीड सिस्टम की तरफ आएंगे। फीड सिस्टम में हमारा आता है गेट और रनर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे कमांड है डिज़ाइन फिल के नाम से। उससे पहले मैं अपना थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, ताकि जो मुझे देखना है वही देख पाऊँ। डिज़ाइन फिल में मैं चाहता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, गेट बनाऊँगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं एक गेट यहाँ पे, एक गेट यहाँ पे, साइड गेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक गेट यहाँ पे और एक गेट यहाँ पे, सबका एक एक गेट। हालांकि बेस्ट पोजीशन नहीं है गेट की, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भरना शुरू करूँगा तो ये बहुत लंबा सफ़र तय करके आखिर तक जा रहा है, साइकिल टाइम बढ़ने वाला है। पर कोई बात नहीं, अभी हम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी हम मोल्ड फ्लो रिपोर्ट से करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए डेमो दिखाने के लिए आपको यहीं पे गेट्स लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रनर सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं नीचे जाके गेट के सेक्शन में आऊँगा और साइड गेट सेलेक्ट करूँगा।
इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक करके आ जाएगा और ये सारी डायमेंशन आपको दिखा रहा है। मैं इसको कुछ चेंज नहीं करने वाला, 3 mm का ही मैं डायल लेने वाला हूँ, जो आपको डी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, देखो डी सर्कुलर सेक्शन है इसका। और रनर का डाया मैं 3 ही लेने वाला हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा हूँ। प्लेसमेंट के लिए मेरे को इसको लोकेशन दिखानी है, तो लोकेशन मैंने इसको दिखाई यहाँ पे। और इसको अभी मैं थोड़ा रोटेट करके सही एंगल पे ले आऊँगा। ठीक है, ये इसका सही एंगल है। और इसको हम थोड़ा बाहर भी ले आते हैं एक्चुअली। और सही पोजीशन तो आप वैसे भी मेजर करके डाल ही सकते हो। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सेम चीज़ मैं बाकी की जगहों पे भी कर रहा हूँ। दोबारा से वही कमांड लूँगा, डिज़ाइन फिल, और कुछ मैं सेटिंग नहीं छेड़ रहा। और यहाँ पे भी सेम चीज़ करने वाला हूँ। थोड़ा क्विकली कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैं इसको पूरा पूरा यहाँ तक लाना चाहता हूँ, अभी तो मैं बस आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ओके करता हूँ। और यहाँ पे दोबारा से डिज़ाइन फिल, कुछ यहाँ पे बनाना है मुझे। ओरिएंटेशन चेंज, ऑब्वियसली आप इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। आपके पास ये लैंड भी दे रखा है आपको कितना रखना है ना, और आगे से विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर इसमें फीडेड है, मैं उसी से चल रहा हूँ। हमारा सेशन काफ़ी ब्रीफ होने वाला है कि कौन सा गेट सेलेक्ट करना है, उसकी डायमेंशन क्या होनी है। तो अभी मैं आपको बस मोल्ड विज़ार्ड की वर्किंग दिखा रहा हूँ, तभी मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहा इसको। ओके करते हैं। और अब लास्ट गेट लगाना रह गया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे दे दी, सबकी इन बिटवीन ही है। इसको मैंने 90 डिग्री पे मोड़ के बॉडी से बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रनर बनाना, है ना। गेट तो इसलिए क्योंकि कैविटी में एंटर कर सके, पर रनर ही वो ब्रांच है जिससे मटेरियल फ्लो करके आएगा। तो डिज़ाइन फिल के अंदर ही हमें रनर मिल जाएगा। और अगर मैं डिज़ाइन फिल आपको सीधा ही चला के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे पहले से ही बैलेंस्ड वे में रनर बना के दिखा रखा है ना। अगर मुझे 8 की कन्फिग्रेशन है, 8A और नीचे 8B, 16 रनर का बना 16 का थ्रीज का बनाना है मुझे, सर्कुलर अरेंजमेंट चाहिए, तो ये बैलेंस्ड रनर बन रहे हैं मेरे। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट 4 की है। ठीक है, और ये मुझे प्रीव्यू पहले ही दिखा रहा है कि कैसा बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट दे देता हूँ इसको, ये बीच वाला। एक बार इसको एस्केप करके मैं दोबारा से डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि ओरिएंटेशन मैंने गलत ली थी। हालांकि मैं इसको रोटेट कर सकता था। तो एक्स डायरेक्शन में मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस नाप लेता हूँ मैं, जो मेरा L1 होने वाला है ना, यहाँ पे वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर 120 रखना हूँ मैं। L1 को रखा मैंने 120, एंटर कर दिया। और L को मैंने क्या रखा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस 42.5। ठीक है, 42.5। और इसको मैं करूँगा रोटेट। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे मेरा रनर भी बन गया। और आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा है कि फुल राउंड सर्कुलर सेक्शन का हम रनर बनाते हैं। होते और भी हैं ट्रेपेजॉइडल हाफ राउंड, पर जो हाईली यूज़फुल है, जो हमेशा यूज़ होता है, वो यही है, मोस्ट कॉमनली यूज।
तो मैं इसी का रनर बना के इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो हमारा फीड सिस्टम भी तैयार है। अब क्या करेंगे हम, जाएंगे लिफ्टर बनाने की ओर। लिफ्टर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ओनली कोर अपने सामने रख लेता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे दिख रही हैं अभी चली जाएं, अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं शो ओनली करता हूँ, राइट क्लिक करके इस कोर पे मैं लिफ्टर बनाऊंगा अपना। लिफ्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, स्लाइड एंड लिफ्टर लाइब्रेरी। इसको हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्लाइड एंड लिफ्टर लाइब्रेरी करूँगा, तो मोल्ड बेस लाइब्रेरी के नीचे ही स्टैंडर्ड के बाद स्लाइड एंड लिफ्टर लाइब्रेरी है, उस पर लिफ्टर के फोल्डर पे मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो डावल लिफ्टर मेरे को दिख रहा है। तो मैं डावल लिफ्टर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम एक डावल लिफ्टर बना रहे हैं जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। एक स्टैंडर्ड पार्ट बनाने वाले हैं, इंफॉर्मेशन ऑन है यहाँ पे हमें दिख रही है। उसके बाद पोजीशन WCS की रखने वाले हैं, इसको नहीं छेड़ने वाले। बाकी आप जो डायमेंशंस देखने हैं, जो पैरामीटर है, सपोज आपको अंडरकट निकालने के लिए वैल्यू देखनी है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि अंडरकट कैसे चेक करते हैं। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सिंपली मैं लिफ्टर को ला के यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ चेंजेस करनी चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे एक लिफ्टर बना हुआ आएगा WCS की पोजीशन पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे WCS ही सेट किया था पहले। इसको रीपोजीशन करना है क्योंकि अंडरकट यहाँ पे है मेरा और लिफ्टर यहाँ पे पड़ा है। तो रीपोजीशन में जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट रख लेता हूँ। मिड पॉइंट में गया, इसके मिड पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पे मैं इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे लेके आ गया। अभी ओके नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप देखो तो इसकी पोजीशन देखो, इस यूनिट की पोजीशन है ना, ये रोटेट होना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चलना चाहिए ना लिफ्टर अंडरकट रिलीज करने के लिए। पर पाथ तो यहाँ बना हुआ है चलने का, इसलिए मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा इस ही वेक्टर से। और अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, मिड पॉइंट से इसको रोटेट करने वाला हूँ। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, और मैं इसको ओके करता हूँ। वैल्यू देता हूँ 90, 180, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रोटेट करके इस तरफ फेस कर रहा है, मुझे यही चाहिए था। ओके, ओके। और थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर करने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये भी पूरा आया नहीं है ना, तो इसको ऊपर करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली बन जाएगा असली में पूरा, पर अभी इसको हमें डिस्टेंस दे के ऊपर मूव करना है, ठीक है। सही है। अब इसको मैं करता हूँ अप्लाई, और ओके, ठीक है। पोजीशन सेट हो गई है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे ट्रिम करने हैं कुछ मोल्ड के कंपोनेंट। मोल्ड के कंपोनेंट ये है, मैं यहाँ जाऊँगा, ट्रिम मोल्ड कंपोनेंट, इसको ट्रिम करता हूँ, ठीक है। और मेरा यहाँ पे लिफ्टर का डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी चारों साइड ये लिफ्टर होना चाहिए। देखो मैं इन्वर्ट करके आपको जो दिखा रहा हूँ कि एक साइड में काम कर रहा हूँ और बाकी की साइड खुद ब खुद डिज़ाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक पॉकेट काट लेता हूँ इस बॉडी में से। इस बॉडी को मैं सपरेट करता हूँ, और अगर मैं आपको कोर हाइड करके दिखाऊं तो मेरी लिफ्टर की बॉडी रेडी है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, और अंडरकट को रिलीव कर देगा।
ऐसे ही मैं बाकी के लिफ्टर भी ले आता हूँ। डबल लिफ्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल पिन लगेगी। हम आगे जाके सांख्यो लिफ्टर भी बनाने वाले हैं। मुझे आपको यहाँ पे आइडिया देना था, इसलिए मैं ऐसे लिफ्टर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बनाएंगे इजेक्टर पिन्स। इजेक्टर पिन के लिए हम दोबारा से मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी में ही जाएंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी, और इसके अंदर DME MM के अंदर इजेक्शन में हम शोल्डर इजेक्टर पिन बनाते हैं। डबल क्लिक किया मैंने इसको यहाँ पे, और मैं भी इसका डाया चेंज नहीं कर रहा, इजेक्टर पिन का डाया चेंज नहीं कर रहा। बस कैटलॉग की लेंथ बढ़ा लेता हूँ ताकि यार पर ज़्यादा लेंथ तक आए, और मैं बाद में इसको ट्रिम कर दूंगा। अप्लाई करता हूँ, और ये मुझसे लोकेशन मांग रहा है। लोकेशन अभी के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ही है मेरा मेथड। मैं ओके करता हूँ, और दूसरी जगह मांग रहा है, मैं इसको यहाँ पे देता हूँ। मैं एक जगह ही बना रहा हूँ, बाकी जगह खुद बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको याद होगा कैविटी लेआउट में 4 लेआउट का इसको बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इजेक्टर पिन बना दिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इजेक्टर पिन बनने के बाद इसको ट्रिम करेंगे, है ना। तो ट्रिम करने के लिए इजेक्टर पिन पोस्ट प्रोसेसिंग में मैं जाऊंगा, वो आपको यहाँ मिलेगी कमांड, और आप सारे इजेक्टर सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये यहाँ से ट्रिम हो जाएंगे। मैं वार्निंग अभी इग्नोर करता हूँ, देखेंगे बाद में कहाँ पे एरर आ रहा है जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो इजेक्टर पिन भी हमने बना लिया। अब आप इसको पॉकेट करके काट भी सकते हो। ये मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया, सारी की सारी इजेक्टर पिन सेलेक्ट करी हमने, और 16 पिंस, और ओके कर दिया। यहाँ पे पॉकेट हो गया। हम्म, तो मैं देख लेता हूँ, अब तक सब ठीक दिख रहा है मुझे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कूलिंग चैनल बनाना। सो कूलिंग चैनल बनाने के लिए मैं पहले यहाँ पे जाके कैविटी को आइसोलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कैविटी के लिए कूलिंग बनाने वाला हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल+M करके मैंने मॉडलिंग एनवायरनमेंट कर लिया, क्योंकि मेरे रोल्स उसी के लिए सेट हैं। मैं मोल्ड विजार्ड में जाता हूँ, और पैटर्न चैनल करता हूँ। उसके लिए मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा। स्केच बनाने के लिए एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं। प्लेन में ये वाला रखता हूँ। ठीक है, अब मैं एक स्केच ड्रॉ करूँगा इस व्यू से देखते हुए। रेक्टेंगल लेता हूँ मैं एक, और एक रफली कर्व लगा देता हूँ, और रैपिड डायमेंशन के थ्रू इसकी डायमेंशंस ठीक कर देता हूँ। देखते हैं कितना है, 195। ये थोड़ा बाहर लग रहा है मुझे, इसको मैं 190 कर देता हूँ। दोबारा से रैपिड डायमेंशन लेके सिमेट्रिक रहना चाहता हूँ मैं, 190। और जो साइड के भी कर्व्स हैं, जो मेरे चैनल बनने वाले हैं सारे,
इसको भी मैं राउंड वैल्यू दे रहा हूँ 105। यहाँ से यहाँ भी 105। ठीक है। और अब मैं बीच में दो लाइनें ड्रॉ करने वाला हूँ, आपको दिख जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आगे जाके। इसको मैं बाहर एक्सटेंड कर देता हूँ, बाद में ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम लेके ट्रिम कर दिया मैंने। इसको भी मैं करेक्ट डायमेंशन दे देता हूँ, रैपिड डायमेंशन। यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये बहुत पास है, 15 mm कर देता हूँ, ये कुछ ठीक है। और दूसरी साइड भी मेरे को सेम चाहिए, इसलिए मैं मिरर कर रहा हूँ इस सेंटर लाइन से। ठीक है। तो हमारा स्केच आई गेस तैयार है, कुछ नहीं रह गया है। तो ठीक है, फिनिश कर देते हैं। अब एक प्रीव्यू आ रहा है जहाँ पे मेरे को मेरे चैनल्स बने हुए दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ओके कर देता हूँ, और मैं इन चैनल्स को एक्चुअली सही जगह ले आता हूँ। सेलेक्ट करके ये चैनल्स में थोड़ा नीचे की तरफ ले आया। अब मैं क्या करूँ, इन चैनल्स को बाहर तक एक्सटेंड कर लूँगा। आई गेस 15 मैंने वैल्यू डाली थी, तो ये 15 ही एक्सटेंड होने चाहिए। ठीक है, 15 है। मैं सारे चैनल्स को 15 mm एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ से भी 15 mm, और लास्ट में जो बचा वो भी 15 mm एक्सटेंड हो गया। ठीक है, और ये लास्ट तक आ गया। तो चैनल भी एक्सटेंड कर लिए। अब मैं इन चैनल्स को अपनी इस कैविटी में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। उसके लिए मैं पॉकेट कमांड में जाऊँगा, जो हमने पहले भी चला रखी है। सब्ट्रैक्ट मटेरियल, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और टूल टाइप में सॉलिड बॉडी, इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे चैनल्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अनसेलेक्ट हो गया, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें सॉलिड बॉडी 1 2 3 4 5 एंड 6, और ओके करते हैं। और ये चैनल्स सारे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब मैं चैनल्स को डिफाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहीं पे जाऊँगा, और डिफाइन चैनल, ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रखा है। मैं मोल्ड विजार्ड में अगर मैं कूलिंग पे काम कर रहा हूँ, तो सारे कूलिंग के मेरे को टूल्स कूलिंग के अंदर मिल जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा था जब मैं पार्टिंग पे काम कर रहा हूँ, तो पार्टिंग में सब कुछ मिल गया। ये जनरल मेन आइटम्स हैं जो यहाँ पे पड़े हैं, बार बार यूज़ होते हैं मेनली, इसलिए यहाँ पे हैं। ये मोल्ड के टूल्स हैं जो हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। तो डिफाइन कर रहा हूँ मैं चैनल, उसके अंदर मैं क्या कूलिंग टाइप करने वाला हूँ, वाटर, जो पहले से ही सिलेक्टेड है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एयर भी, मोस्टली वाटर यूज़ करते हैं, तो मैं वाटर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इन सब को सेलेक्ट करके मैं करता हूँ ओके। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, चैनल डिफाइन कर दिए। अब मैं कूलिंग सर्किट्स बनाऊंगा।